नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नई जानकारी के साथ में। अभी कल मैंने आपको जो वीडियो बना करके दिया था, उसमें कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं और कुछ लोगों ने फ़ोन से भी जानकारी ली है। उसमें ये जानकारी मेरे कुछ से की है कि ये जो जाप है वो कितना करना है और कितने दिन करना है। देखिए, मैंने एक आपको इशारा भी किया था कि हेमंत के महीने में वैसे इसको प्रारंभ करना चाहिए और 2 महीने का ही ये ऋतु है और 2 महीने तक इसको होना चाहिए। वैसे इसका नियम ये है कि 2 महीने तक इसका जाप करें, लेकिन 2 महीने तक जाप करने में बीच में अवरोध आ जाता है। तो महिलाओं का जो अवरोध आ जाता है, इसके लिए यहाँ तक जितना आपको संभव हो सके एक दिन में 1 माला करे, 11 माला करे, 21 माला करे, 51 माला करे, 101 माला करे, 501 माला करे। ये आपके ऊपर है कि भाव सहित आप एक दिन में कितना जप कर सकती हैं, या जो पुरुष वर्ग के लिए मैंने बताया है वो एक दिन में कितना जप कर सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अब बात यह है कि कितने दिन करना है। कम से कम 21 दिन करिए। मैंने तो इसका रिजल्ट 8 दिन में देखा है। आप विश्वास मानिए, 8 दिन केवल जब किया गया है और 8 दिन बाद रिश्ता तय हुआ और 2 महीने में शादी हो गई, 2 महीने में विवाह हो गया। ये मैं बात कर रहा था। और एक बात मैं और कर रहा था कि देखिए, जब कभी भी पूजा करने के लिए बैठे तो जो कन्याएं हैं या जो सुहागिन स्त्रियां यानी सुहागिन स्त्रियां हैं, वो अपने सर को ढक करके ही पूजा करें, कभी सर खुला हुआ ना हो। देखो, मैं तो एक सलाह आपको देता हूँ कि प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक कन्या को ये कात्यायनी देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मैया पार्वती ने किया, भगवती माँ सीता जी ने किया, तुलसी जी ने किया। लेकिन एक बात आपको बता दें कि सीता जी की जो पद्धति विवाह की है और जो तुलसी जी की पद्धति है वो हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग अपने विवाह में जो सनातन परंपरा है, इसमें भगवान शंकर की विवाह की पद्धति लेते हैं। तो इसीलिए विवाह में गौरी गौरा जाते हैं। उसका कारण ये है कि तुलसी का इतिहास अगर देखें तो शिव पुराण देवी भागवत में आया है कि इनके पति भगवान शंकर के द्वारा मार दिए गए। भगवान विष्णु को उसमें श्राप लग गया कि तुम पत्थर के हो जाओ, तो भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। इधर मैं सीता जी की अगर बात करूं तो सीता जी का भी जीवन बड़ा डिस्टर्ब में रहा। अंत में सीता जी को त्याग दिया गया। तो जो एक बहुत अच्छे परिवार की स्थिति आती है वो भगवान शंकर के परिवार की है कि पूरा आज तक सकुशल परिवार है। इसलिए हम लोग भगवान शंकर के विवाह की पद्धति को अपनाते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद लेने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो मैया पार्वती हैं, यही इनका एक रूप कात्यायनी देवी का है। माँ दुर्गा का ही एक रूप कात्यायनी का है। तो आप प्रत्येक लड़की, प्रत्येक कुंवारी कन्या को मैं ये सलाह देता हूँ कि ये जितना हो सके उतना जप और ये व्रत पूजा अवश्य ही करे, जिससे कि भावी जीवन में जो आने वाला उसका पति है वो बहुत ही अच्छा रहे और जीवन सुखमय आनंदमय बीते। ये हम शुभ कामना करते हैं और यहाँ से सलाह भी देते हैं। अच्छा, अब आइए, अब देखिए, आपको मैं भागवत जी का एक श्लोक सुनाता हूँ। ये भागवत जी का 10वें स्कंद का 22वें अध्याय का एक श्लोक है, जिसमें हेमंत के महीने का वर्णन किया गया है। वो जो चीर हरण का इतिहास है, इसमें गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी देवी की जो पूजा की है, उसमें लिखते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहिंसम भुंजाना कात्यायनं चनव्रतम। इन्होंने हेमंत के महीने में इन्होंने पूजा की है और 2 महीने का व्रत रखा है, 2 महीने की पूजा की है। तो यहाँ पर 2 महीने का, तो वैसे तो नियम 2 महीने का आता है, लेकिन जितना आप कर सकें और भाव से करें तो उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी समस्या में फंस गए हैं,
चारों तरफ अंधकार छा गया है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ी आपत्ति में शत्रुओं से घिर गए हैं, ऐसी परेशानी में मैं आपको दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र का एक दूसरा श्लोक मैं बता रहा हूँ। आप इसका 1 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जैसी आपकी श्रद्धा बने, जैसी आपकी स्थिति बने, उस हिसाब से आप इसका जप करें। देखिए, माँ दुर्गा का नाम जानते हो, दुर्गा जी का क्यों पड़ा? क्योंकि दुर्गम नामक दैत्य को मारने के कारण उनका नाम दुर्गा। दूसरा, संपूर्ण दुर्गतियों को नष्ट करने में समर्थ उस महाअंबिका का नाम दुर्गा। और तीसरा, दुर्गम प्रदेश में यानी भयंकर से भयंकर स्थान में निवास करने के कारण उस महामाया का नाम दुर्गा। तो आज मैं एक श्लोक बता रहा हूँ जिसमें अगर आप कोई ऐसी समस्या में फंस जाएं, आपका कोई सहारा न दिख रहा हो और आप बहुत बड़ी तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो आपको मैं ये मंत्र बता रहा हूँ। ये मंत्र आप देखिएगा, इस मंत्र में आया है, ये देखिए, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। आपको दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये देखिएगा, ये मंत्र है, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। देखिए, इसमें जो हा शब्द आया है, भूतार्तिहारिणी, हा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मैं आपको एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ। जब राम रावण युद्ध चल रहा था, तो रावण राम जी पर विजय प्राप्त करने के विचार से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, और वो माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ चल रहा था। और उसमें इन्होंने आचार्यों को बुला करके इस श्लोक को कहा कि इस श्लोक के द्वारा आप हवन करें, जिससे कि मैं राम जी पर विजय प्राप्त कर सकूं। और एक बात और कही कि जो भी कुछ मांगने आवे तो बिना मेरे पूछे आप सब उसको जो मांगे उसको देते रहना। हनुमान जी ने देखा कि अगर ये यज्ञ सिद्ध हो गया तब तो फिर राम जी विजय नहीं पा पाएंगे, रावण पराजित नहीं होगा। तो हनुमान जी तुरंत एक ब्राह्मण का वेश बना करके वहाँ गए और वहाँ जा करके ब्राह्मणों से कहा कि भाई हम भी कुछ मांगने आए हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजा रावण का आदेश है कि जो कोई मांगेगा वही उसको कुछ मिलेगा, हम तुम्हें रथ दे दें, हाथी घोड़ा है, आप खजाना मांगें, सिंहासन मांगें, जो आप मांगेंगे वही मिलेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इस श्लोक में जो हा है भूतार्तिहारिणी, ये हा हमें दे दो। तो बोले श्लोक गलत हो जाएगा, बोले हा की जगह इसमें का लगा दो, का लगा दो। बोले इसका मतलब, बोले बहुत, ये जो हा है ना, इस जगह का लगा देंगे तो श्लोक आपका अशुद्ध नहीं होगा। उन ब्राह्मणों ने विचार नहीं किया, हा दे दिया हनुमान जी को और का लगा दिया। हा माने होता है हरण करने वाली, कष्टों को हरण करने वाली, और का माने होता है कष्टों को पैदा करने वाली। हनुमान जी हा लेकर के तो चले आए। रावण जिस समय आए, रावण तो महाविद्वान थे, तो रावण ने जिस समय सुना तो रावण को, हम अपने कल्याण के लिए यज्ञ करा रहे हैं कि अपने ऊपर आपत्ति के लिए करा रहे हैं, ये तुमने ऐसा क्यों किया? बोले एक ब्राह्मण आया था, वो मेरे से हा ले गया और का लगाने के लिए कह दिया। रावण ने विचार किया कौन हो सकता है, तो रावण ने देखा अरे ये तो शंकर जी आए हैं हनुमान जी के रूप में। तो रावण जी हनुमान जी से मिले और हनुमान जी को कहा कि भैया आप तो शंकर जी हैं और मैंने 10 सर काट करके आपकी पूजा की है, और फिर भी आप मेरा इतना विरोध कर रहे हैं और मेरे विरोध में खड़े हुए हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए, मेरे 11 रूप हैं और तुमने हमेशा 10 रूपों की पूजा की है, 11वें रुद्र का तुमने हमेशा अपमान किया है। उस अपमान का बदला लेने के लिए हम तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हा शब्द है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार श्लोक फिर देख लीजिए, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, हमारे सभी कष्टों को हरण करो, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। ये माँ भगवती का है। इस तरीके से आप इनका जप करें और माँ जी की आप पूजा करें। और एक और बात बता दूं कि जिस समय आप पूजा करके उठें, ये नियम सभी प्रकार की पूजा में लागू होगा कि जब आप पूजा करके उठें तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके शक्राय नमः
या इंद्राय नमः जो भी बन जाए, या तो इंद्राय नमः या शक्राय नमः जो भी बन जाए, वो कह करके आप अपने आसन नीचे जल डाल करके पैर छुएं, तो जो आपने पूजा की है इसका पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा। ये प्रत्येक पूजा में ये नियम आप अपनाएं। देखिए, पूजा की विधान के लिए मेरे को फ़ोन करके कहा गया है कि महाराज जी आप ज़रा पूजा के विधान के विषय में बता दें, तो आज अगर मैं उसको उठाऊंगा तो बहुत लंबा मेरा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अब उस चीज़ को यहाँ पर नहीं उठाना चाहता हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करके आपको बस ये बताना था कि ये आप करेंगे तो अनेक प्रकार की आपत्तियों से आप बचते रहेंगे। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता। आज इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार।